तो मेरे प्यारे साथियों, आप सबका एफजे क्लासेस में स्वागत है। मैं हूं सूरज। आप सबको जैसा कि पता होगा, मैं एफजे क्लासेस का फाउंडर हूं और हम आपको पिछले कुछ सालों से पढ़ा रहे थे बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, जो 10 और के बच्चों के लिए। लेकिन अब हम उन बोर्ड के बच्चों को न पढ़ा करके हम उनके लिए पढ़ाने जा रहे हैं जो लोग 12 पास हो चुके हैं और वो किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, अदर एग्ज़ाम्स हो। हम उन सब के लिए पढ़ाने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप सबको पता ही, आज के तौर पर कितना भटकाव है जीवन में और कोई सही मार्गदर्शन देने वाला नहीं है। तो हमें लग रहा था कि हम भटकाव से बच्चों को दूर कर सकते हैं, उनको सही रास्ते पर ला सकते हैं और उनके पथ के हम साथी बन जाएं। और इसी उद्देश्य से हमने जो बोर्ड के बच्चों को पढ़ा रहे थे उसको अभी स्टॉप करके अब हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं। तो आप सब मेरे प्रिय सहयोगी साथियों, आप सब इस चैनल को लाइक करें, सपोर्ट करें और आप अपना हमारे ऊपर भरोसा बनाए रखें। आपके विश्वास पर हम खरे उतरेंगे और अब हम नए युग का आगाज़ करने जा रहे हैं। नए युग के आगाज़ में, जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा होगा, तो हम लोग नए युग के आगाज़ में, जैसा कि हमने बताया, इससे पहले हमने 10वीं के बच्चों को पढ़ाते थे और कुछ संडे को हम मोटिवेशन की बातें आपको बताते हैं। ये मोटिवेशन की बात आपको हर रविवार को मिलेगी। लेकिन इसके अलावा अब हम ख़ास तौर से जितने भी 12th पास हैं, वो किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, तो उन सब की तैयारी में हम अपना सहयोग देने के लिए आए हुए हैं और आपके साथी सहयोगी बनेंगे, आपको सही रास्ता दिखाएंगे जिससे आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाओ। क्योंकि आज का जो दौर है, इतना भटकाव है और जो टीचर्स भी हैं वो भी अपने काम से मतलब रखते हैं, यानी वो आप कहाँ जा रहे हो उनसे कोई मतलब नहीं। बस ये है कि उनका वीडियो देख लो, उनका कोर्स खरीद लो, उनकी बातों पर चल दो, और जो कि वो खुद उसी रास्ते पर नहीं चले हुए हैं। आज ज़्यादातर ऐसे ही लोग हैं, ऐसे लोगों का अभाव है जो सही मार्गदर्शन दे पाएँ और आपको अच्छा रास्ता बता पाएँ और आपकी कमियों को बताएँ, जिससे आप अपनी कमियों को जान पाएंगे तो दूर कर लेंगे। और आप जब अपनी कमियों को जान लेंगे तो आप अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंच पाएंगे। क्योंकि आज ज़्यादातर जो पढ़ाने वाले हैं वो आपको जानते नहीं, वो केवल अपने विषय का ज्ञान लेकर आए हुए हैं। और हमारे भीतर विषय का ज्ञान होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि हम जिसको पढ़ाने जा रहे हैं उसके जीवन में, क्योंकि हर किसी की परिस्थिति अलग है, हर किसी की समस्याएँ अलग हैं और ज़्यादातर जो पढ़ाने वाले हैं उनकी समस्याओं से रूबरू नहीं होते हैं। वो अपना ही पक्ष रखते हैं, बाकी सामने वाले पक्ष का ध्यान नहीं रखते हैं, जिसके कारण आज ज़्यादातर जो बच्चे हैं दिग्भ्रमित हैं। तो उन बच्चों की हम मदद करना चाहते हैं जो ऐसे हैं, जो भटक चुके हैं। मेरे छोटे भाई बहन जो भी साथी हैं, तो उनको अच्छे रास्ते पर लाना, उनके मंजिल में हम अपना साथ निभा पाएँ और उनको उनके लक्ष्य तक पहुँचा पाएँ। तो इसीलिए आज से हम लोग, यानी आप के साथी बनने जा रहे हैं। इसीलिए हमने नए युग का आगाज़ शुरू किया है, एफजे क्लासेस, आप सब के लिए। तो आप सब का मैं वेलकम करता हूं अपने एफजे क्लासेस में। चलिए आइए हम लोग अब काम की बात करते हैं। यहाँ एफजे क्लासेस में आपको कौन से विषय पढ़ाए जाएंगे, कौन पढ़ाएगा, कैसे पढ़ाएगा, हमारी रणनीति क्या होगी, हमारा पढ़ाने का तरीका क्या होगा, कैसे आपको पढ़ाया जाए और कितना पढ़ाया जाए, कैसे पढ़ाया जाए, सारी बातें करते हैं। देखिए आप लोग, तो अभी हम आपको इस चैनल पर जीके जीएस का पार्ट सारा हम पढ़ाएंगे, जिसमें इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र, सामान्य विज्ञान में तीनों आप शामिल कर लीजिए या 4 शामिल कर लीजिए, पर्यावरण को भी शामिल कर लीजिए, भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान के अलावा, क्योंकि आजकल पर्यावरण भी बहुत मायने रखता है, उससे भी काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं जो कि लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। केवल सामान्य विज्ञान तौर पर वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ही पढ़ते हैं। तो हम आपको पर्यावरण भी पढ़ाएंगे जिससे आपका कुछ छूटे ना। और आप ज़रूर भरोसा रखिए, उम्र कम है लेकिन अनुभव बहुत है, ठीक है ना। तो अनुभव पर भरोसा कर रहा है, आपको उम्र पर नहीं जाना है, डिग्री पर नहीं जाना है और चैनल के सब्सक्राइबर पर भी नहीं जाना है कि सब्सक्राइबर कम होंगे तो ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है ना। तो
आगे हम देखते हैं ड्रीम इट, प्रिपेयर इट एंड अचीव इट। तो पहले हमें तो सपना देखना है, फिर उसके लिए तैयारी करनी है, फिर उसको क्या करना है, अचीव करना। और हमारा जो वादा है वो आपका भविष्य। तो हम तैयारी देखिए, वैसे तो हमारे 2 चैनल हैं। अभी आपको जो हम बता रहे हैं एपीजे क्लासेस के बारे में, यहाँ खैर यूपीएससी की भी तैयारी कराई जाएगी, उसके लिए हमारा एक अलग चैनल है जिसमें आप विजिट कर सकते हैं, उसका नाम है उन्नति IAS-PCS क्लास। लेकिन इसके अलावा हमारे कई चैनल्स नहीं हैं, एक ही चैनल पर हम आपको सारा कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। जैसे मान लीजिए एसएससी का एग्ज़ाम है और एसएससी के एग्ज़ाम में आपको मैथ वाले सर परसेंटेज पढ़ा रहे हैं, तो अब वो परसेंटेज पढ़ाएंगे तो ऐसा नहीं है कि केवल एसएससी में सवाल जो आए वही करवाएंगे, बल्कि आपको पहले तो बेसिक कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, उस पर आधारित जितने भी तरह के प्रश्न आते हैं बारी बारी बाकायदा बताया जाएगा। फिर पिछले जो PYQs होते हैं, यानी जो पिछले प्रश्न पत्रों में सवाल आ चुके हैं, उनको भी कराया जाएगा, जिससे आपको एक आइडिया होगा कि किस तरह से कोई भी जो चाहे एसएससी हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे रेलवे हो या SSC GD हो, किस तरह से सवाल पूछा जाता है। क्योंकि वो हमारा एक रोड मैप है, वो हमें रोड मैप बताएगा कि किस तरह से हमें कौन से सवाल को क्या करना है, तैयार करना, क्योंकि हर किसी का लेवल अलग होता है और हम अपने लेवल के अनुसार तैयारी करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अब हमने जैसा कि बताया आपको, हम आपको GS GK का पार्ट पढ़ाएंगे, उसके जितने भी सेगमेंट होंगे, हमारा पढ़ाने का क्या तरीका रहेगा हम बता देते हैं। बाकी हमारे टीचर्स आपको अपने अपने विषय के बारे में बताएंगे, वो कैसे पढ़ाने वाले हैं, वो क्या पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अब हमने बताया है कि हम आपको GK GS का पार्ट पढ़ाएंगे, जिसमें कि इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र और सामान्य विज्ञान में अगर देख लिया जाए तो रसायन, भौतिक और जीव विज्ञान, इसके अलावा एक पर्यावरण विज्ञान भी होता है। तो जैसा कि मैंने बता दिया है आपको, हम GS GK सारा पार्ट पढ़ाएंगे। हमारा पढ़ाने का तरीका अलग ही होगा। हमने बताया है आपको हम थ्योरी पढ़ाएंगे कॉन्सेप्ट के साथ, जिससे कि आपको बहुत ही आसान तरीके से याद हो जाए, और जो भी MCQs होंगे, PYQs होंगे, उनको हम साथ में ही करा देंगे, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट के साथ साथ जो MCQs होते हैं, जितने भी तरह के संभावित प्रश्न होते हैं, आप उनको हल कर लेंगे तो और माइंड में क्लियरिटी आ जाएगी। तो अब हम अपने टीचर्स को बुलाएंगे, आपसे रूबरू होंगे सभी टीचर्स। लेकिन मैं आपको बता दूं, क्योंकि अभी आपको लग रहा होगा चैनल नया है, नए हम भी हैं, तो हमारा काफ़ी अनुभव रहा है पिछले 8 सालों से पढ़ाने का। तो आप लोग जब हम पढ़ाएंगे तो ज़रूर आपका विश्वास, भरोसा हम जीतेंगे, ठीक है। तो आइए हमारे इंग्लिश वाले सर का आप सब स्वागत करें, जिनका नाम है शिव प्रकाश सर, जो कि आपको बहुत बेहतर तरीके से इंग्लिश पढ़ाने वाले हैं और सिंपल वे में, ठीक है सर। थैंक यू सर। Giving me to this opportunity. So first of all, सभी एस्पिरेंट्स का एपीजे क्लासेस में स्वागत है। और जैसा कि सूरज सर ने बताया कि हम यहाँ उपस्थित हैं आपको इंग्लिश पढ़ाने के लिए। तो फ़िलहाल देख सकते हैं कि समय के साथ साथ जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें खासकर अगर हम एसएससी की बात करें तो एसएससी के द्वारा चीज़ों को और मुश्किल बनाया जा रहा है, ताकि जो काफ़ी एलिजिबल बच्चे हैं उन्हीं को ही शामिल किया जाए। तो उन्हीं चीज़ों को देखते हुए हमारी रणनीतियाँ भी रहेंगी, और बहुत वास्ट सिलेबस ना करके हम उन्हीं चीज़ों पे फोकस करेंगे जो कि हमें सिलेक्शन के करीब ले जाए, ठीक है। इट मीन्स एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ज़्यादा चीज़ों का बोझ न लेके चलते हुए टू द पॉइंट ही पढ़ेंगे, यानी ग्रामर, वोकैब और जो कुछ कंप्रीहेंशंस के पार्ट हैं, ठीक। और मोस्ट ऑफ द देखा गया है कि नो डाउट बच्चे सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं ऑन टाइम, बट कहीं ना कहीं अगर सिलेक्शन में कमी है तो वो है लैक ऑफ प्रैक्टिस।
प्रॉपर प्रैक्टिस न होने की वजह से भी एक अच्छा सही समय पे सिलेबस कंप्लीट करने वाला एस्पिरेंट भी एग्ज़ाम में मात खा जाता है। क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आप अपनी कमियों को एनालाइज़ करते हैं। आप अपनी कमियों को एनालाइज़ करेंगे, देन आप उसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे, आफ्टर दैट आपके स्कोर्स बढ़ते हैं। पढ़ाई के साथ साथ आपको प्रैक्टिस की भी काफ़ी ज़रूरत पड़ने वाली है, जो एपीजे क्लासेस आपकी तैयारी में 4 चांद लगाने वाला है। आई होप हम आपकी तैयारी में एक अच्छा योगदान दे सकें, मेरी यही उम्मीद रहेगी। फिर मिलते हैं हम अपनी क्लासेस में। थैंक यू सूरज सर। नेक्स्ट हमारे जो गणित के टीचर हैं, नो डाउट आपने वो कहावत सुनी होगी कि देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। तो इनकी सूरत में मत जाइएगा, इनके जो पढ़ाने का तरीका है जब आप देखेंगे तो मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। वेलकम टू अभिषेक सर। प्लीज़ सर आइए और बच्चों को अपनी वाणी से कुछ हेलो बच्चों, आप सभी का एपीजे क्लासेस पे एक बार स्वागत है। आप सभी को पता होगा और हमें पहचानते भी होंगे आपको हम एपीजे क्लासेस से पहले से ही यूपी बोर्ड के लिए गणित जैसे विषय पढ़ा रहे थे और अभी भी हम आपको गणित ही पढ़ाएंगे, लेकिन अब उसका बैकग्राउंड चेंज हो गया है। अब हम प्रतियोगी बोर्ड परीक्षाओं के लिए गणित ना पढ़ा करके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पढ़ाएंगे। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि मतलब पूरी दुनिया में दुनिया को हम 2 तरीके से देख सकते हैं, एक भौतिक दुनिया और एक आध्यात्मिक दुनिया। आध्यात्मिक दुनिया का जो ज्ञान होता है हमारे पेरेंट्स से हमें मिलता है, माता पिता से, जिसमें सबसे बड़ी जो भूमिका रहती है हमारी पूजनी माता का होता है, जो हमें समाज में खड़ा करना सिखाते हैं, यानी में किस तरीके से कैसे और किस समाज में कैसे प्रवेश करना चाहिए और उस समाज में आपको चलने के लिए उसमें कैसे लोगों से बात करना चाहिए, कैसे लोगों के साथ रहना चाहिए और कैसे लोगों से दूरी बनाए रहना चाहिए, वो सब की जो जानकारी देता है वो एक शिक्षक ही होता है। तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि भौतिक दुनिया में, हालांकि आध्यात्मिक दुनिया में आपको कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि आपकी माँ आपके साथ होते हैं, आपके पेरेंट्स आपके साथ होते हैं। और आध्यात्मिक दुनिया में आपको यदि चलना कोई सिखाता तो केवल एक टीचर ही होता है, एक गुरु होता है। वो बताता है कि आपको कैसे अपने सही मार्ग को चुनना चाहिए और उस मार्ग पे निरंतर लगातार चलना चाहिए। और उसी मार्ग पे चलने के लिए आपको कुछ कार्य करने पड़ते हैं, जिसमें कि शिक्षा का सबसे बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान है, योगदान है। शिक्षा आपके लिए बहुत ज़रूरी है और हालांकि प्रारंभिक शिक्षा के बारे में बात करें तो आपकी माँ ही प्रदान करती है, लेकिन बाकी आगे की शिक्षा जिससे आप दुनिया में आगे चल सकते हैं उसके लिए एक शिक्षक होता है। और इस भौतिक दुनिया में चलने के लिए आपको शिक्षा ग्रहण करनी ज़रूरी है। और शिक्षा को ग्रहण करने के लिए आप पहले तो क्लास में मतलब 1 से 12 तक दाखिला लेते हैं, वहाँ पे आप पढ़ते हैं और अपने मस्तिष्क को विकसित करते हैं। और विकसित होने के बाद फिर आप क्या करते हैं, आप एक चीज़ की तलाश में निकल जाते हैं, धन। और उस धन को अर्जित करने के लिए जो आपका मतलब हथियार होता है वो केवल क्या होता है, शिक्षा होता है। और उसी हथियार के लिए आज हमारे सूरज सर ने एपीजे क्लासेस को तैयार किया है, जहाँ पे आपको हथियार मिल सकते हैं जिसके इस्तेमाल से आप किसी भी युद्ध को जीत सकते हैं। अर्थात हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे ही आप 12th पास करते हैं, आप या तो ग्रेजुएशन तो हालांकि कोई करता ही है, और उसके साथ साथ वो क्या करता है, किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करना शुरू कर देता है, जिसके लिए और जिसमें सरकारी नौकरी में आपके जैसे हो गया यूपीएससी हो गया, एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, एनडीए डिफेंस हो गया, टीचिंग हो गया, स्टेट एग्ज़ाम और अदर एग्ज़ाम है, इन सभी की तैयारी करना आप शुरू कर देते हैं। उसमें जो सबसे ज़्यादा अहम हिस्सा रहता है, जैसे हम बात करें एसएससी की, बैंकिंग की और रेलवे की, बाकी की, उसमें जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान निभाता है आपका गणित। गणित एक ऐसा विषय है जिससे बच्चों को डर भी लगता है
और आज यदि हम प्रतियोगी परीक्षाओं की बात करें तो उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट लाखों की संख्या में दौड़ रहे हैं और उसी दौड़ का हिस्सा आप भी हैं। यदि आपको उस दौड़ में जीतना है, प्रथम आना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी गति बढ़ानी पड़ेगी। गति बढ़ाने का मतलब क्या है कि आपका जो मैथ है उसमें आपकी कैलकुलेशन स्पीड और आपका सही अप्रोच और क्वेश्चन को समझने का तरीका आपको क्या करना पड़ेगा, विकसित करना पड़ेगा, जिसके लिए हम आपके साथ आए हैं एपीजे क्लासेस पे। और आप सभी का इसके बाद स्वागत रहेगा हमारी क्लास में। और आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू। तो जैसा कि बच्चों आप सबने देखा कि हमारे टीचर्स ने आपको अपने अपने बारे में बताया। आई होप आप सब एपीजे क्लासेस को लाइक करेंगे, हमें सहयोग प्रदान करेंगे। आपका बस यही सहयोग चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं इसके बारे में। और जो लोग भी देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के बाद एक लाइक ज़रूर किया करें, जिससे हमें और हिम्मत प्रोत्साहन मिलेगी कि हम और आपके लिए बेहतर कर पाएँ और हमेशा करने का प्रयास करें। तो बच्चों फिर मिलेंगे हम अपने अलग अलग वीडियो की क्लास में, ठीक है ना। तो आप सब व्यस्त रहें, मस्त रहें और खुश रहें और अपनी ज़िंदगी में अपनी आदतों को सुधारें, जिससे कि आपका जीवन बेहतर बने और आप अपने मुकाम तक पहुँचें और हम आपके जीवन के सहभागी बने। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।